रिसेंटली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए की जॉब्स अनाउंस की हैं, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारी क्यूरीज थी। वी आर गेटिंग लॉट ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम यू पीपल। तो उससे मुझे दाग साहब का शेर याद आ गया। दाग साहब फरमाते हैं कि न जाना कि दुनिया से जाता है कोई, बहुत देर की मेहरबान आते आते, सुनाने के काबिल जो थी बात उनको, वही रह गई दरमियान आते आते। तो जो बातें हमारी रह गई थी और आंसर नहीं की गई और देर कर दी, तो देर के लिए माजरत, लेकिन आपकी तमाम क्यूरीज को हम प्रॉपर जो है वो आंसर करते हैं। अच्छा जी, पहली बात कि ये जो जॉब्स हैं वो कंट्रेक्चुअल्स हैं या रेगुलर हैं। बेटा याद रखिएगा, जो वहां पे मिनिमम यहाँ पे इन जॉब्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट का टाइम स्पैन लिखा हुआ है 3 इयर्स, ये इसके बाद रेगुलर कर दी जाएगी। यानी जो डीजीएलडीए हैं, जो अल्टीमेट अथॉरिटी है यहाँ पे एलडीए की, वो इनको आफ्टर 3 इयर्स रेगुलर कर दिया जाएगा। अब एलडीए की अपनी जो पोस्ट हैं, जिसमें केस नंबर 82 और 16 पोस्ट हैं, इसमें ओपन मेरिट की 9 सीट्स हैं। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है जी? तमाम लोग कर सकते हैं इन 9 पोस्ट्स पे, मेल भी, फीमेल भी और ट्रांसजेंडर भी। फिर उसके बाद जो विमेन कोटा की सीट्स हैं, ये सिर्फ विमेन के लिए हैं। मिनारिटी कोटा की 1 सीट है, स्पेशल पर्सन की 1 सीट है। उसके बाद इसकी जो एजुकेशन है, किसी भी डिसिप्लिन में आपकी 16 इयर्स एजुकेशन है विद मिनिमम सेकंड डिवीजन, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। और अगर एज की बात की जाए तो मेल के लिए 21 से 28 है और एज रिलैक्सेशन 5 इयर्स है। फीमेल के लिए 21 से 28 है, एज रिलैक्सेशन जो है वो 8 इयर्स। उसके अलावा जो डोमिसाइल आप किसी भी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट से हैं, तहसील, विलेज से हैं, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो इसकी सिर्फ लाहौर होगी। नेक्स्ट है आपकी टीपा की पोस्ट, ये भी एलडीए के अंडर आता है और इसकी 9 पोस्ट हैं, केस नंबर 83 है और इसमें ओपन मेरिट की 7 सीट्स हैं। ओपन मेरिट से मुराद आप मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर तीनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। विमेन कोटा ये सिर्फ विमेन के लिए है और इसमें सेम पैटर्न है, 2 सीट्स ओनली फॉर विमेन। सेम क्राइटेरिया है, 16 इयर्स एजुकेशन, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मिनिमम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। एज जो है क्राइटेरिया सेम है जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। और डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, किसी डिस्ट्रिक्ट तहसील से हैं आप, बिलोंग करते हैं, यू आर एलिजिबल। और इसकी भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो लाहौर होगी। अब बात आ जाती है कि पेपर कैसा होगा। 1 पेपर एमसीक्यूज टाइप रिटन एग्जाम होगा, जिसमें 100 मार्क्स का एमसीक्यूज होगा, लेकिन उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25। यानी अगर आप एक रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपके 1.25 मार्क्स कटेंगे। अब इसका सिलेबस देखें तो उसमें जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडी है, करंट अफेयर है, इस्लामिक स्टडी है, ज्योग्राफी है, बेसिक मैथमेटिक है, इंग्लिश है, उर्दू है, एवरीडे साइंस है और कंप्यूटर साइंस है। बेटा ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कैंडिडेट्स के लिए कि वो अपनी अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रेपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वो जो मेंशन पीपीएससी ने जो सिलेबस किया है उसको कंसल्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और फिर उसके बाद बात आती है आपकी सोर्सेज ऑफ प्रेपरेशन की। हमारा 2 मंथ का सेशन है, ऑनलाइन सेशन क्लासेस जूम पे होती हैं, जिसमें टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज डिटेल पूरा सिलेबस जो है वो डिस्कस किया जाता है। 7 बुकलेट्स और नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलावा आपके वीकली असेसमेंट टेस्ट होते हैं, 7 3 फुल लेंथ मॉक पेपर होते हैं। उससे आपकी एवेलुएशन हो जाती है कि आपकी प्रेपरेशन कैसी है। याद रखिएगा, 1 पेपर एग्जाम के अंदर मैं अक्सर कहता हूं कि पास होना मैटर नहीं करता, आप कितने मार्क्स ले रहे हैं। कंपैटिटिव रेंज के अंदर आना मैटर करता है। आप मेरिट में शॉर्ट लिस्ट होते हैं, यह मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी ओपन मेरिट की सीट्स हैं 7, तो उन्होंने पूरे पंजाब से कितने लोग शॉर्ट लिस्ट करने हैं? 35। तो आप टॉप मेरिट 35 कैंडिडेट्स में आते हैं, यह मैटर करता है। आपके मार्क्स कितने हैं ये मैटर नहीं करता। इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्यूरी है आप पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है csspmsmentor.com.pk और उसके अलावा हमारा फेसबुक और इंस्टा के पेज हैं, इसी नाम से हैं। आप अपनी क्यूरीज ड्रॉप कर सकते हैं। आई वी शैल आंसर। थैंक यू सो मच।